गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में सृजन पाठ्य पुस्तक, जिसमें सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं और हल चलाने वाले का जीवन जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे गडरिये का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुँह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियाँ खा रही है। गडरिये यानी भेड़ बकरी चराने वाला, सफ़ेद यानी सफ़ेद। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद है, और क्यों न सफ़ेद हो। सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। कपोलों यानी गालों से। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटता है। क्षीर सागर यानी सफ़ेद रंग के सागर में। क्षीर का अर्थ होता है खीर। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता है। बेनाम और बेपता यानी इनका कोई नाम नहीं है और कोई इनका पता नहीं है। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फ़ौनी में, ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। सखा है यानी मित्र है, यानी जहाँ भी ये रुकते हैं वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। अस्त होना यानी सूर्य छिप रहा है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो अश्कों यानी आंसुओं के। तो जो कन्या है वो आकाश की ओर देख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आंखों ही आंखों से उससे इशारे कर रही हूँ। और उस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों, फव्वारे चल रहे हों। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण, वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद, यानी सभी को क्या बताया गया? सफ़ेद। सफ़ेद यानी पवित्र। अपने सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करना यानी पवित्रता के साथ, सच्चे भक्ति के साथ। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। यानी गडरिया जो है, अगर उसे भगवान के दर्शन करने होते हैं तब भी वो क्या करता है? अपनी भेड़ों को देखता है। यानी अपने कार्य को ही वो क्या मानता है? सच्ची पूजा मानता है। उसी में ईश्वर के दर्शन करता है। भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। विपत्ति यानी संकट। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। यानी भेड़ को पीड़ा होती है तो सभी की जो नज़रें हैं वो आकाश की तरफ जाती है। पता नहीं ये किसी बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं है। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली है। यानी वो ईश्वर से क्या करते हैं? मन ही मन मौन प्रार्थना करते हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। उनकी भेड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है। मंगल हो रहा है यानी शुभ हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे, झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा।
वह कहता है कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम धम थम 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 नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। ब्रह्मानंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद, खुशी। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े दो। ऐसी ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊंगा तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह, वनवासी यानी वन में वास करने वाला, रहने वाला की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषि मुनियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उगता गया है, यानी ऊब गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। इस गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि इसमें एक भेड़ चराने वाले के जीवन को कितना पवित्र और अच्छा और आनंददायक बताया गया है। साथ ही वो उस ईश्वर के दर्शन करते हैं सच्चे रूप में। तो यहाँ जो लेखक हैं, उसका भाई है, वो भी ये चाहता है कि वह भी उनके जैसे ही उनके दर्शन करे। अब तीसरा जो भाग दिया हुआ है इसमें मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतः एवं ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, यानी मजदूरी का ऋण जो है वो तो आपस की प्रेम सेवा से ही चुकाया जा सकता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज यानी पुस्तकों पर कवर चढ़ाने वाला ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। आमरण यानी हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। यानी लेखक के हाथ में जब वो पुस्तक आती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो वास्तव में उस जिल्दसाज से मिल रहा हो। गाढ़े की कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने सुख दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयसर न हुआ, यानी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। यानी कमीज की तुलना की गई है कि मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा के समान बताए। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम
प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या कम है। यानी इस मजदूरी को किसके समान बताया गया है? प्रार्थना, संध्या और नमाज के समान। शब्दों से तो प्रार्थना हुई नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक यानी मौन, चुप प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य में हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी क्या अंतर बताया? बस्ती और शमशान। शमशान यानी शमशान घाट जो होते हैं जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, उसके समान बताया। तो यहाँ हाथ से किए गए कार्य को महत्व दिया गया है। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भरा जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टिन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपने प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसने मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी की प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। यहाँ लेखक ने अपनी प्रिय के बारे में बताया है, उसके द्वारा प्रेम पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं और मशीन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी तुलना की है, और प्रेम से जो कार्य किए जाते हैं उनके समान कोई दूसरा कार्य नहीं है। उधर प्रभात यानी सुबह अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना दिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। यानी सुबह के प्रातःकाल की जो सुंदरता है उससे यहाँ लेखक ने अपनी प्रिय का वर्णन किया है, तुलना की है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा यानी आकाश की लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। यानी इनके गुरु ने योग किसको बताया है? प्रेम से संयम करने का नाम ही योग है। तो इस प्रकार से अपन ने आज 2 बिंदु पढ़े हैं जिसमें प्रेम को महत्व दिया गया है, जिसमें गडरी का जीवन और प्रेम का महत्व है, और साथ ही इसमें बताया गया है कि हाथ के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है।
यहाँ लेखक ने अपनी प्रिय का जो उदाहरण है वो इसमें दिया है। अब आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप इसे ध्यान से पढ़ें। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।